तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये ऐप जो है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही लोन प्रोवाइड करती है और ये एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 2,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन पेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो बताया जा रहा है कि मिनिमम 120 दिन और मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले अगर हम इंटरेस्ट की, तो 18% से लेके 25% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होने चाहिए। वहीं पर अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की, तो हमारे पास एक पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा हमारे पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें हमें लोन का पैसा लेना है। वही मैं बात कर ले अगर लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से हमें लोन प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम इस ऐप को ओपन करते हैं और पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो जितने ही पढ़े लिखे होंगे वो एंटर करेंगे। हम सिंगल या मैरिड हैं तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से फिल करेंगे। हमारे कितने बच्चे हैं तो वो एंटर करनी है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप से काम करते हैं, यानी सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या अदर है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इनमें जो भी होगा वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है तब वो हमें एंटर करनी है। हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो अपने हिसाब से फिल करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आपको देखने को मिलेगा, एंटर योर बैंकिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हमें अपना आईएफएससी कोड एंटर करना है। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करनी है, दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है। और उसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप नंबर है तो वो एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड यूर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस ऐप में टोटल हमें 2 ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर अपना ऐड करना है और उसके बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए अपना दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हमने जैसे ही अपना दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करवा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर केवाईसी इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपना पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर आधार नंबर। तो हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आधार कार्ड का बैक या फ्रंट फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो ही अपलोड करने का हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने अपना पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड किया है, तो पैन कार्ड पर जो भी डिटेल्स थे वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है। चाहे वो हमारा नाम हो, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो गई है। सिर्फ हमें अपना जेंडर जो है वो खुद से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना आधार नंबर में एंटर करना पड़ेगा और तब जाकर के यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने पैन कार्ड वेरीफाई करवा ली थी ना, तो मुझे एक फेस वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था। और जब हमने फेस वेरीफाई करवा लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें अप्रूवल मिली है इस ऐप के द्वारा इस टाइम, वो मात्र 3,000 रुपये का लोन अमाउंट है। यानी 2 लोन एप्लीकेशन है, 3,000 रुपये का लोन हमें यहाँ पर दे रही है। टोटल हमें 6,000 रुपये का लोन अमाउंट अप्रूवल मिल गया है। वैसे आपको अगर चाहिए तो 3,000 रुपये भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहिए तो आप 6,000 रुपये का भी लोन अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। अब दिक्कतें ये है दोस्तों इस ऐप के साथ कि मान के चलिए 3,000 रुपये का लोन अमाउंट लेते हैं, तो बैंक खाते में जो रिसीव होंगे 1,650 रुपये रिसीव होंगे। यहाँ पर सर्विस फीस जो है वो 1,200 रुपये काट लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट 150 रुपये कर दी गई है। टोटल जो हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा वो 3,000 रुपये की। अगर 2 लोन एप्लीकेशन से लेते हैं तो आपके 3,300 रुपये तो खाते में आएंगे, 6,000 रुपये रिपेमेंट करना पड़ेगा। टर्नओवर की बात करें तो मात्र जो है वो समय 7 दिनों के लिए इस ऐप के द्वारा दिया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि सही है भाई लोन लेना चाहिए, तभी लेना है, क्योंकि इस तरह का जो लोन एप्लीकेशन है वो 6-7 दिनों से ज़्यादा के लिए लोन प्रोवाइड करती नहीं है और काफ़ी भारी भरकम जो है वो चार्ज भी लगाती है। चलिए इसे हम सबमिट करके दिखाने वाले हैं आपको। दोस्तों मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ,
हूँ। इसके अलावा मैं इस तरह का लोन एप्लीकेशन का ना तो समर्थन करता हूँ और ना किसी भी भाई को मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का लोन एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करनी है। चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट थी ना वो 0 हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो लोन एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली गई है। अब काफ़ी लोगों का जो है वो सिविल काफ़ी ख़राब हो चुकी है ना, इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वही भाई है जो है वो इस तरह के लोन एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। वरना अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो फिर आपको कोई एनबीएफसी की तरफ जाना चाहिए। इस तरह का लोन एप्लीकेशन से आपको बचनी चाहिए। वैसे ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आप देखेंगे ज़ायरा पर्सनल लोन ऐप, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। इसके अलावा चाहिए तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। दोस्तों अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस था वो हमने लाइव देख लिया है। तो वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।